प्रश्न 1, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। बी. लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। सी. अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना। डी. कुश्ती में भाग लेने हेतु लड़कियों को निरुत्साहित करना। उत्तर, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। प्रश्न 2, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बी. लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सी. सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी. लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। उत्तर, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 3, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, ये किस बात की ओर संकेत करता है? ए. अध्यापिका अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। बी. अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। सी. अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। डी. अध्यापिका लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उत्तर, अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। प्रश्न 4, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए. ये शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बी. ये शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी. पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। डी. ये महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। उत्तर, ये शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। बी. छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। सी. छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। डी. छात्राएं भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। उत्तर, छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। प्रश्न 6, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? ए. जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। बी. जेंडर भूमिका दबाव। सी. जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। डी. जेंडर भूमिका नैदानिकी। उत्तर, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। प्रश्न 7, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? ए. पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बी. विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने हेतु नियम बनाकर कड़ाई से उसका पालन करवाना। सी. संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। डी. शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। उत्तर, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। प्रश्न 8, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बनाने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? ए. वो अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। बी. मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सी. राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती। डी. इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। उत्तर, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न 9, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, इसका सीखने के वातावरण से क्या संबंध है? ए. वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बी. वातावरण पर प्रभाव डालता है। सी. वातावरण को क्षुब्ध करता है। डी. वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। उत्तर, वातावरण को क्षुब्ध करता है। प्रश्न 10, समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण के साथ साथ निम्न में से क्या सम्मिलित है?
ए. विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी. वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास, सी. बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, डी. संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। उत्तर वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास। प्रश्न 11 शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? ए. मानव व्यवहार का, बी. मानव सिद्धांतों का, सी. शैक्षिकी सिद्धांतों का, डी. मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। उत्तर मानव व्यवहार का। प्रश्न 12 बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? ए. परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी. विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी. एकीकरण का सिद्धांत, डी. विकास की दिशा का सिद्धांत। उत्तर परस्पर संबंध का सिद्धांत। प्रश्न 13 मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि ए. शिक्षा के कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, बी. शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, सी. शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, डी. शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। उत्तर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ए. बुद्धि, बी. शारीरिक कारण, सी. आनुवांशिक गुण, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालक का विकास अधिक होगा? ए. शारीरिक रूप से विकलांग बालक, बी. सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, सी. आर्थिक रूप से संपन्न बालक, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए. आर्थिक स्थिति, बी. सामाजिक स्थिति, सी. जीवन की घटनाएं, डी. उपर्युक्त तीनों। उत्तर उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 17 बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ए. निरंतरता का सिद्धांत, बी. विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी. एकीकरण का सिद्धांत, डी. विकास की दिशा का सिद्धांत। उत्तर विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। प्रश्न 18 बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए. बालक की समस्याओं का निदान करने हेतु, बी. बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने हेतु, सी. बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिकी वातावरण के निर्माण हेतु, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19 बाल मनोविज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ए. जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बी. गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, सी. जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, डी. जन्म से लेकर युवावस्था तक का। उत्तर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20 बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए. माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी. विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, सी. प्राथमिक शिक्षक के लिए, डी. महाविद्यालय के शिक्षक के लिए। उत्तर प्राथमिक शिक्षक के लिए। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.